मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शुक्रवार को वह घर से निकलकर कहीं चली जाती। एक रात कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे उसका पीछा किया। वह घर से निकलकर एक पुराने घर जा पहुंची। मैं भी उसके पीछे गया। कुछ देर बाद वहाँ चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और मुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं अपनी बीवी के पीछे चला गया, उसे वहाँ वापस लाने। शुक्रवार की रात बाहर गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे मन इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं अपनी बीवी से दूर पर रहूं सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बीवी को ढूंढने उसके पीछे गया तो वह एक पुराने से घर जा पहुंची। थोड़ी देर बाद वहां चीखों की आवाज़ आ रही थी। परेशान होकर जैसे ही अंदर गया और जो अंदर देखा उसे देखकर पैरों के तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में वहां मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी छोटी बहन थी और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी, उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों भाई लड़के थे, घर के काम काज देख नहीं सकते थे। हमारी बहन थी, वह बहुत छोटी थी, उसे कुछ काम काज करने नहीं आते थे और मेरे पापा बचपन में ही एक हादसे में गुजर चुके थे। हम दोनों भाई, मम्मी और अपनी छोटी बहन घर का ख्याल रखते, लेकिन रखते फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो मम्मी की हालत देखते हुए मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से एक किसी शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपनी बेटी की तस्वीर भी बहुत खूबसूरत थी और वह अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वह लड़की पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की को बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी बेटी मेरा घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वह पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरह से बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी। समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू लानी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को मीरा की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी करो। मीरा की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर को संभालने वाली आ जाएगी। अब मेरे बस में नहीं, मुझे नहीं पता मैं कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की शादी मीरा से कराना चाहती थी। तू भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वह खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और भाई शादी कर कोई दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वह शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे मीरा की तस्वीर दिखाई तो मीरा मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की मैं पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। मीरा बहुत ही पढ़ी लिखी अच्छे खानदान से थी। उसके पिता अपना कारोबार था, वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे अच्छी थी। जब मम्मी मीरा के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन मीरा के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कर लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़का का रिश्ता इतनी आसानी से कर लिया। पर जो भी हो, मुझे पहले ही पसंद आ गई थी। पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई थे। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायने में मीरा को पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। बिल्कुल कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। मूरत जैसी थी। मैंने अचानक ही मीरा के हाथों में हाथ लिया और वह खामोश घबराए हुए बैठी थी। मेरी इस हरकत पर
खुद में सिमट गई। मुझे उसका शर्माना अच्छा लगा था और अपनी मोहब्बत पर उस पर लुटाने लगा। मीरा के रूम में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और लगता था जैसी मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है और कुछ नहीं चाहिए था। अपनी ज़िंदगी में और भी मेरी तारीफ करती थी। और अगले ही दिन मीरा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। शाम को घर लौटी तो मैं उसके साथ ही कमरे में चला गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और मैंने गले लगा लिया। मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे। मीरा ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। मैं बहुत अच्छी थी। मम्मी तो मीरा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी सी को दे दी। भाई तो मीरा के सामने भी आने से कतराते थे। वह उससे पर्दा करने की कोशिश करते, अपनी नज़र झुकाए रखते, अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। मीरा से किसी काम को नहीं कहते। घर के माहौल में पूरी तरह से घुल गई थी। एक दिन वह कहने लगी कि शुक्रवार की रात बाहर रहूंगी। मैंने एक मन मांगी है, रखी है। मैंने कहा ठीक है, यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे लिए मुश्किल है। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि उसके लिए भी यह जुदाई कोई आसान बात नहीं, लेकिन बस एक ही रात अलग रहना है। मान गई। और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ ऐसा करते देखा जिससे मैं अंदर तक मजबूर कर रखा दिया। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। बार बार मीरा के बारे में सवाल कर रही थी। ऐसी माँ कब वापस आएगी? मम्मी को भी उसकी आदत हो चुकी थी। ख्याल रखती थी। मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम दफ्तर से लौटा, कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मीरा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट के सुनते ही अस्पताल के लिए दौड़ा पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटे ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगे, पूरी तरह टूट चुके थे। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपनी भाई की ऐसी हालत देखकर मैं मीरा को पूरी तरह भूल गया और भाई को देखभाल में लग गया। वो भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। दोनों को बहुत मुश्किल से संभल रहा था। ना जाने किसकी नज़र हमारे घर को लग गई थी। 15 दिन बाद होश आया और बात करने लायक हुए। जो कुछ उन्होंने मुझे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि मीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वह वाकई उस लड़के से मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे भी वीडियो बनाई थी कि इस्तेमाल कर सकें। मैं तो अपने भाई को यही बात सुनकर चौंक गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उनकी वजह से मैंने अपनी पत्नी भी नहीं सुनी। अगर मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखा देता, दिन नहीं देखना आता। जब मैंने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मीरा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है, उसका रिश्ता भी खत्म हो सकता है, तो उस भाई ने मिलाना था। ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि मेरे बगैर नहीं रह सकती। इस बात का पूरा तरह फ़ायदा उठाया, मजबूर किया कि वह हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारे। पहली बार तो मीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मजबूर हो गई। कहने लगी कि हर हफ्ते में उसके साथ ज़बरदस्ती करते और मीरा इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। तब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे धोखा देना नहीं चाहती थी। उस रात भी भाई
मीरा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था कि वह इतना कैसे गिर सकता है कि मेरी बीवी के साथ गलत काम कर सकता नहीं लगा कि जब मीरा शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद उससे हट नहीं पा रही थी। मीरा की खूबसूरती ने उन्हें भी पागल कर दिया था। वह भी नजरें झुकाए रहते थे। उन्हें जब भी मौका मिला कि वह उसका इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी है जो उनकी गुनाहों को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर मीरा के घर की तरफ जाने लगा। मीरा को अपनी की वापस लाना था और उससे माफ़ी भी मांगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके कदमों में गिरकर उससे माफ़ी यह मांग लूँगा और वह मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था। क्यों आई भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी, हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हीं से माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि सीमा मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे माफ़ और भाई को माफ़ कर देगी और अपना लेगी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और जब वह इंसान पर पड़ती है तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। मैंने जाकर मीरा से माफ़ी मांगी तो उसने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं मीरा को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया था। जब भाई मीरा का सामना नहीं कर पाते थे, बहुत ही शर्मिंदगी हो चुकी थी। छोटी बहन की हमने शादी कर दी थी। शादी के 3 साल बीत चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।